हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे एंड वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। आज है हमारे ट्रिप का 7वां दिन। टुडे इज़ 7th ऑफ नवंबर एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी सनलाइट है आज एंड बहुत ही बढ़िया मौसम है। और आज हम जिम कॉर्बेट में हैं। जैसे कि मैं पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि हम जिम कॉर्बेट आए थे एंड सीताबनी स्पेशली वेयर द रिजॉर्ट इज़ देयर। एंड सीताबनी काफ़ी ये कर्मा का रिजॉर्ट है जो कि बहुत धूप निकली हुई है, देखिए। सो ये सीताबनी का रिजॉर्ट है एंड इट इज़ इन सिचुएटेड इन जंगल वाला प्लेस वेयर वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं जा रहा हूँ टुवर्ड ब्रेकफास्ट जोन। अभी रेस्टोरेंट जाके देखता हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या मिल रहा है। एंड पीछे आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है एंड वो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, देखें पीछे रहने का सारे रूम्स हैं एंड ये इस साइड में भी सारे कॉटेजेस हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मेंटेन की हुई है, लैंडस्केपिंग भी काफ़ी बढ़िया है जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। एंड अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद विल हेड आउट समवेयर। सोचता हूँ कि अलकनंदा जाते हैं, जो रास्ते में बिजरानी जोन आता है वहाँ जाके देखते हैं अगर कोई जिम कॉर्बेट का जुगाड़ हो सकता है तो, क्योंकि अदरवाइज देयर इज़ नो अदर ऑप्शंस वेयर वी कैन ट्रैवल। एंड मंदिर है, गेजा जोन है एक, तो वहाँ पे जा सकते हैं। एंड उसके अलावा और कोई ऑप्शंस तो मुझे लग नहीं रहे, जाके देखना पड़ेगा। एंड अदरवाइज नैनीताल है क्लोज बाय, सो वी कैन गो देयर एज वेल। तो ये है आज का प्लान। बाकी अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने एंड ब्रेकफास्ट में दिखाते हैं आपको क्या क्या मिल रहा है। एंड उसके साथ ही विल गो बैक टू द रूम एंड जो चीज़ें उठानी है वो उठाएंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से बाइक पे। चलिए। सो फ्रेंड्स, हमने ब्रेकफास्ट ले ली है एंड बुफे करवा लिया था कॉम्बो ऑफर्स में, बिकॉज अदरवाइज इट वॉज कॉस्टिंग अ लिटिल हायर। तो अभी ब्रेकफास्ट एंड डिनर मैंने कॉम्बो करवा लिया है आज का, क्योंकि आज पे यहीं रुकने वाले हैं, कल सुबह निकलेंगे। सो व्हाट वे इज़ ऑल दिस? ये सांभर है, उपमा है, परांठा है, इडली है एंड ये थोड़ा सा आलू एंड एक परांठा। बाद में छोले भटूरे का भी ऑप्शन है एंड ब्रेड ऑमलेट का भी ऑप्शन है। सो इफ़ यू वांट वी कैन टेक दैट एज वेल, बट अभी पहले ये निपटाते हैं और उसके बाद ब्रेड ऑमलेट एंड बाकी चीज़ें मंगाएंगे। छोले भटूरे भी लेंगे एंड देन विल हैव कॉफ़ी। सो ये है आज का ब्रेकफास्ट। चलिए जल्दी निपटाते हैं। फ्रेंड्स, अभी छोले भटूरे ले लिए हैं एंड ऑमलेट का ऑर्डर कर दिया, मसाला ऑमलेट का, एंड लेट्स स्टार्ट। A few minutes later. ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने एंड वी आर डन विद द कॉफ़ी एज वेल। अब जा रहे हैं घर की तरफ, रूम की तरफ। जो सामान उठाना है, जो भी करना है वो करेंगे एंड पिक करके यहाँ से निकलते हैं। ये है यहाँ का व्यू, ये है हमारा कमरा और ये है यहाँ का व्यू सुबह का। अब देखें, ये देखें, तो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से आपको, पहाड़ियाँ पीछे। दैट इज़ अ लिविंग स्पेस जो मैंने पहले बताया एंड दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। चलिए, बहुत ही बढ़िया। जब चलते हैं रूम में। Longer than a few minutes later. चलिए निकलते हैं। Here we go. ग्लव्स मैंने डाले नहीं है, उतर के आगे ग्लव्स डालते हैं। चलिए। हाँ जी, फोटो कब? अच्छा, आप ले लो। करूँ खड़ी? अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, आता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, निकलते हैं। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बिजरानी जोन। वहाँ पे पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं। अब राइड मिलती है तो वी विल गो, अदरवाइज विल गो टू गिरिजा देवी वाला रूट। चलिए।
बहुत ही घना जंगल है, बहुत बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, ये है जंगल, डेला जोन के आगे पीछे वाला ये जंगल है। एंड दिस इज़ रियल जंगल, ये फेक नहीं है। यहाँ पे रात को क्रॉसिंग्स होती हैं हाथियों की, शेरों की। सो रात को यहाँ से जाना वर्जित है। सो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंसिडेंट्स भी हो चुके हैं, रात को गाड़ियाँ जाते हैं, लोग पार्टी करते हैं एंड दारू पी के गाड़ी चलाते वक्त जब क्रॉसिंग्स के वक्त रात को निकलते हैं तो हाथी वाथी के एक्सीडेंट्स हुए हैं। एंड हाथियों ने गुस्सा करके गाड़ियाँ भी तोड़ी हैं, ऐसा कहा गया है सिक्योरिटी गार्ड ने। एंड दैट्स द रीज़न रात को यहाँ पे आना जाना बंद कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी क्रॉसिंग्स होती हैं। एंड रात को जानवर बहुत हैं यहाँ पे, तो हिरन जैसे हाथी हो गए एंड लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज़ एंड एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अभी कहीं भी अच्छी जगह पे देख के हम एक फ़ोटो सेशन करेंगे एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए देखें कितने सारे बंदर हैं। ये सामने जो आता है वो है डेला जोन। एंड ये देखें एक और बंदर आ रहा है। ये सब जंगली बंदर है भाई साहब, तो अगर आप इसको छेड़ेंगे नहीं तो बेटर रहेगा, छेड़ोगे तो ये आपको छेड़ेंगे, फिर मज़ा आएगा। फिर ये देखिए सीताबनी कॉन्वर्सेशन रिजर्व, आज फ्राइडे है, यहाँ से हम लेंगे राइट एंड बढ़ेंगे टुवर्ड्स डेला जोन। ये देखें एक और बंदर है सामने। क्यूट ना? ये देखिए एक और बंदर आ गया। कल मुझे यहाँ पे लंगूर भी दिखा था, आपको दिखाना रह गया, बट एक लंगूर भी दिखा था मुझे। तो बहुत ही घना जंगल है ये, कितनी ठंडी हो गई है यहाँ पे, इतनी धूप निकली हुई है बाहर, बट अंदर बहुत ठंडा है ये इलाका, बहुत ही ठंडा इलाका है ये, जंगल ही जंगल। अभी तक मुझे कोई हिरन नज़र क्यों नहीं आया? अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि पहले तो आए थे नज़र, अब क्यों नहीं आ रहे पता नहीं। सो मोड़ आ रहे हैं, मोड़ पे हॉर्न मारना ज़रूरी, क्योंकि गाड़ियाँ सामने से भी आती हैं। एक स्पॉट ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छा सा, मिल जाए तो। ब्यूटीफुल जंगल ऑफ जिम कॉर्बेट, यहाँ तक जो फैला हुआ है डेला जोन। ये है सुनसान रास्ता एंड ये खड़ी हमारी स्टैलियन, बहुत ही बेहतर। कितनी शांति है, सुन रहे हो आप? पिन ड्रॉप साइलेंस है। कोई नहीं है दूर दूर तक, और आवाज़ ज़रा भी नहीं आ रही किसी चीज़ की भी। और ये ऐसे वाले पेड़ हैं ये देखें। दोस्तों यहाँ पे कॉर्बेट शूजनट शॉप है, ज़रा देखें मिलता क्या है। और ये सामने आपका डेला जोन आ जाता है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे सफारी के लिए गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। एंड उसके अलावा शूजनट शॉप से देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो ढंग का। फ्रेंड्स ये सारा डेला जोन था, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सारा डेला जोन का है। एंड मैंने इसी के सामने से ये सूवेनिर शॉप है,
तो यहाँ से मैंने मैग्नेट्स ले लिए हैं, ये देखें, एक ये पगमार्क वाला है, ये हिरन वाला है और ये कॉर्बेट पार्क वाला है। सो बढ़िया 3 एंड ऐसी कुछ एंट्री होती है। एक सुबह 6 बजे की एंट्री होती है, एक दोपहर के 2 बजे की एंट्री होती है यहाँ पे। एंड उसके कारण अभी तो बुकिंग करा सकते हैं, बट 2 बजे ही होगी इसकी एंट्री, बट फ़ायदा नहीं है। आई थिंक हिरन ही नज़र आएंगे, तो कहीं और चलते हैं। दिस इज़ ऑल कोसी ब्रिज एंड ये आप देखें, यहाँ पे पानी पूरा का पूरा फैला हो एंड खूब सारी बर्ड्स भी बैठी हुई हैं, अगर आप देख सकते हैं तो। ये देखें, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से मैं सोच रहा हूँ बिजरानी गेट जाने के लिए, तो यहाँ से लेते हैं टर्न। ये देखिए कोसी रिवर का पानी, ये डैम है जो बनाया हुआ है कोसी रिवर के ऊपर टू स्टोर वाटर एंड बहुत ही बढ़िया। चलिए अब चलते हैं गेट की तरफ, पूछते हैं अगर मिलता है हमें कॉर्बेट के लिए, बिजरानी जोन के लिए पास, तो ले लेंगे, वरना कहीं और चलेंगे। आज घूमना ही है, तो बस गेट ही मारते हैं और फिर निकलते हैं कहीं और। चलिए। सो फ्रेंड्स, जो गेट का हिसाब है जीप का, सो 3380 इज़ योर परमिट, 900 रुपीज़ इज़ योर गाइड एंड जीप का 3000। सो जीप का 3000 लगता है एंड 900 रुपये आपका गाइड का लगेगा और 3380 इज़ गवर्नमेंट चार्जेस विच इज़ एप्लीकेबल फॉर द परमिट। तो अगर आपको जाना है तो मोटा मोटा 7-8 हज़ार का खर्चा है इन सारे जोन्स का। फागो जोन है एक आगे जाके 1.5 घंटा दूर यहाँ से, लाइक 45 मिनट्स दूर, नॉट 1.5 घंटा, 45 मिनट्स दूर, वेयर इट इज़ 5500 विच इज़ 1700 इज़ योर परमिट, 900 इज़ योर गाइड एंड बाकी 3000 जीप का। ऐसा एक बंदे ने मुझे बताया है यहाँ पे। आगे जाके ये कंफर्म करते हैं। आगे जब मैं जा रहा हूँ अभी आमडंडा गेट के पास, जो कि बिजरानी जोन का गेट है, एंड वो चेकआउट करते हैं कि वो वैल्यूज़ जो बताया है वो सही है कि नहीं है, एंड देन वी कैन हेड टू द जोन, अदरवाइज वील गो समवेयर एल्स। ठीक है, तो अभी चलते हैं ज़रा आमडंडा के पास। यहाँ देखिए जिम कॉर्बेट 17, रानीखेत, पौड़ी, ये सारा रोड यहीं से कनेक्ट करता है। आमडंडा ये है गेट का नाम। तो ये सारा एरिया जो है आमडंडा है और ये आ गया आपका गेट का एंट्री, ये रही सामने। तो ज़रा पूछ लेते हैं यहाँ पे क्या हिसाब है, क्या किताब है, एंड वी कैन देन चेक आउट द इंफॉर्मेशन। चलिए, आमडंडा गेट ये रहा एंड यू कैन डू द पार्किंग हेयर। सो आमडंडा गेट यहाँ पे, बिजरानी गेट, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल। तो यहाँ से गाड़ियाँ अंदर जाती हैं इधर से, ये सारी जीप्स खड़ी हैं। 2 बजे की एंट्री होगी, 1:30 बजे की, एंड देन वी कैन टेक अ गाइड और समथिंग। चलिए पूछते हैं ज़रा किसी से। चाय मंगा लिया, तंदूरी चाय, जो कि कुल्हड़ में है। वेट कर रहे हैं भैया का, जो कि यहाँ बैठे हुए हैं, एंड वो कह रहे हैं कि शेयरिंग करके अपना जीप का इंतज़ाम करवाते हैं ज़रा। तो जैसे ही करवाएंगे तो उसके बाद चलेंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा यार। 7,000 में कुछ नहीं दिखेगा तो कैसे नुकसान ही हो जाएगा। आई थिंक चाय पीते हैं, चलिए फटाफट। सो दोस्तों, ये सारा जंगल है आमडंडा के आगे की तरफ। ये इधर गरीजा भी एक जोन है जो कि जिसके लिए मैंने बात कर रखी है, एंड आई विल बी शेयरिंग इट विद समवन। 50-50 करके शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आजकल कोई सीज़न तो है नहीं, फिर भी कुछ और करने को है नहीं। तो आई थॉट ऑफ लेट्स नॉट
go with a full payment, but 50-50 sharing करके we will be okay to go on a jeep with someone else. सो यही है प्लान अभी के लिए. सो अभी टाइम है 1:30 बजे का उनका पिकअप का. सो अभी बजा है 1. सो वी विल बी हेडिंग टू गिरिजा देवी टेम्पल फॉर नाउ, एंड उसके बाद वी विल गो टू द पर्टिकुलर जोन. सो ये आ गया है एंट्री गिरिजा देवी मंदिर की. सो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे, श्री गिरिजा देवी धाम. सो ये आप देख सकते हैं, पीछे पहाड़ियाँ हैं एंड यहाँ पे आप व्यू का नज़ारा ले सकते हैं. आपको अंदर से भी दिखाता हूँ मैं कि कैसा दिखता है और क्या है गिरिजा देवी का इतिहास और यहाँ पे क्यों इतना मानना है इस चीज़ का. तो लेट्स गो एंड सी दैट. तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पब्लिक है एंड वी हैव टू पार्क आवर बाइक्स एंड कार्स हेयर. ये आप सामने देख सकते हैं. यहाँ पे आप पार्किंग लगा सकते हैं एंड वहाँ लगा कोई नहीं. सो एक गाड़ी हम यहाँ पे पार्क कर लेते हैं एंड लेट्स सी क्या है यहाँ का माहौल. सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मार्केट जो गिरिजा देवी के रास्ते में आता है, देख सकते हैं. यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं एंड ये व्यू है यहाँ का. सामने पार्किंग है एंड उस तरफ से आप ये देखें, ये सारा मार्केट है. बच्चों के लिए खिलौने और वो सब मिल जाता है. और ये आपका गिरिजा देवी का घंटा है, प्रकाश द्वार. ऐसा कुछ इसकी एंट्री दिखती है और ये ब्रिज के ऊपर से जाता है. ये कोसी रिवर है. यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है. तो सामने आप देखें, ये है माँ गिरिजा देवी का भंडारा स्थल. यहाँ पे लंगर चलता है एंड ये है यहाँ का इतिहास. आप पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों. सो ये देखें, ये है इसका इतिहास. इसको पॉज करके पढ़ लें. बाकी ये है आपका 350 मीटर की ऊंचाई पे कोसी बैराज 15, नैनीताल 78, रानीखेत 85 और ये इसका लोकेशंस हैं. इंग्लिश में आप ये पढ़ सकते हैं. ये देखें, इंग्लिश में बिलीव टू बी अ महाभारत पीरियड. ये महाभारत पीरियड की है. एट हेयर महाराजा विराट डिड वर्शिप ऑफ मान गिरजा शक्ति. 8th सेंचुरी से ये कटोरी डायनेस्टी से सिचुएटेड है यहाँ पे. एंड द रेसिडेंट ऑफ रानीखेत केम टू दिस प्लेस एट 1935 एंड केप्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग प्रेयर्स एंड रिचुअल्स. उसके बाद यहाँ पे मिडल ऑफ कौशिक अनादि टाइम्स ऑफ मदर गिरिजा देवी टेम्पल इन अ सिंगुलर मिरेकल. सो ऐसा कुछ है. ये देखें, इतनी ऊंचाई पे आपको आगे जाके दिखाता है. सो ये है आपका रिवर व्यू, कोसी रिवर. ये देखें, हम चलते हैं इस पुल के ऊपर अभी. चलिए देखें, ये रिवर का फ्लो देखें कितना तेज़ है यहाँ पे. और लोग यहाँ पे नहाते भी हैं एंड अपने डुबकी लगाते हैं आराम से. पानी का बहाव देखिए दोस्तों. और दूसरी तरफ ये है आपका गिरिजा देवी टेम्पल, जो कि मैं कह रहा था काफ़ी ऊंचाई पे है. 100 मीटर की ऊंचाई पे है. बहुत ही बढ़िया. ये देखें, और साथ ही साथ ये बहाव आपका पानी का यहाँ से नज़र आ रहा है. ये देखें. सो इसी बहाने आप कमेंट कर सकते हैं जय माता दी. एंड ये सारा व्यू है कोसी रिवर का. सामने लोग स्नान कर रहे हैं एंड एकदम ऊंचाई है ये 100 मीटर्स की सीधी ऊपर. और ये है बहाव यहाँ का. ये सारा व्यू है यहाँ पे पहाड़ियों का. यहाँ पे पानी अगर तेज़ बहाव का आता है तो वो आगे तक आता है एंड ये पूरा भर जाता है पानी से. अभी के लिए तो सूखा पड़ा है काफ़ी सालों से, क्योंकि पानी भर ही नहीं रहा.
आप देख रहे हैं एक पतली सी स्ट्रीम आ रही है वहाँ से, बट यहाँ पे ढलान के कारण पानी का बहाव ज़्यादा है। और ये है माता का मंदिर, आप दर्शन करें, ये देखें। और बाकी ये सारा व्यू है आपका श्री गिरिजा देवी मंदिर। कलर का है, एकदम ट्रांसपेरेंट सा है, देखिए, है ना, विद वाइट कलर की लहरें ऊपर से। बट अगर आपको दिखाऊं मैं, कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है, देखें, आपको नीचे के पत्थर सारे नज़र आ रहे होंगे। एंड इस तरफ से तो आपको नज़र आ रहा है पब्लिक भी नहा धो रही है, बट अगर आप यहाँ देखें, ये वाला एरिया, तो आपको यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट पानी नज़र आ रहा होगा। तो ये है गिरिजा देवी। यहाँ पे आपने इतिहास पढ़ लिया होगा दोस्तों। अब चलते हैं बाहर की तरफ एंड चलते हैं गेट की तरफ, जो कि गिरिजा जोन की तरफ हमें लेके जाएगा। चलिए। तो फ्रेंड्स, ये सारा आपका मार्केट एरिया यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था आपको। सो इसको आप यहाँ पे बाइक्स भी लगा सकते हैं और यहाँ से प्रसाद वसाद लेके यू कैन डू द पूजा इन द टेम्पल, जो कि गिरजा टेम्पल के ऊपर है। वो ऐसा कुछ प्रसाद मिलता है यहाँ पे। एंड अगर शिकंजी विकंजी पीनी है तो आप पी सकते हैं। बाकी अब चलते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स, गाड़ी निकालते हैं, अब चलते हैं जोन की तरफ फटाफट। तो अभी हमने दर्शन किए हैं गिरिजा देवी के बाहर से ही, अंदर तो जा नहीं पाए क्योंकि सीढ़ियाँ थी, लॉन्ग स्टेप, एकदम स्टीप हाइट थी, तो अंदर दर्शन करना थोड़ा सा घुटने जवाब दे जाएंगे अगर इतने ऊपर चढ़ेंगे तो। ऊपर से मैं लेट भी हो रहा था, इट्स ऑलरेडी 1:17, मुझे 1:30 तक मुझे गेट तक पहुंचना है। एंड फॉर दैट गिरिजा जोन सफारी, एंड सो वी हैव टू रश नाउ। एंड गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ पे एंड मिलते हैं भैया से। चलिए, बहुत ही बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। ये मेरा दूसरी बार था मैं यहाँ पे आने का। माता ने बुलाया था लेकिन मैं नीचे से दर्शन करके निकल गया हूँ, वो तो ऊपर मत्था टेकना। अब चलते हैं जिम कॉर्बेट गिरिजा जोन की तरफ। चलिए, डिकाला यहाँ से 36 किलोमीटर, अगर आप, जो कि 15 नवंबर से खुलता है दोस्तों, 15 नवंबर से 15 जून तक। सो दैट इज़ द पीरियड। उसके बाद ये बंद हो जाता है, 15 नवंबर तक बंद रहता है, उसके बाद ये फिर से खोलते हैं। सो मेरे पीछे आप जंगल भी देख सकते हैं, यहाँ पे ठंडा माहौल है पूरा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा मस्त मौसम हो रखा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल ट्रीज ऑन टॉप। एंड ठंडा है पूरा, कोसी रिवर साथ में बह रही है तो उसकी भी लहरों से ठंडी हवा आती है, बहुत ही बढ़िया है एक्सपीरियंस।